हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईबीपीएस पीओ का जो मेंस का पेपर था वो कैसा आया है, वैकेंसीज कितनी है, कट ऑफ कितना जा सकता है, और जो जी के क्वेश्चन पूछे गए थे कल की शिफ्ट में वो क्या क्या थे। मतलब अगर इस वीडियो में हम बात करें तो जो जीए के क्वेश्चन पूछे गए थे वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर काफी ज्यादा डीपली थे। मतलब लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, बट इस साल दिसंबर के क्वेश्चन पूछे गए, बट दिसंबर के भी ऐसे ऐसे सोर्सेज से बात पूछे गए हैं जहां पे बच्चे पहुंच भी नहीं सकते। मतलब अगर क्वेश्चन का लेवल अगर देखें तो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चंस में लेके आ गया था, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे एक क्वेश्चन था इसमें, डीएफसी ने $500 मिलियन का लोन जो इंडिया को दिया है सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए, वो किस स्टेट के लिए दिया है? तो इसका आंसर था तमिलनाडु। इसके अलावा जो H1B वीजा होता है वो किस कंट्री का होता है? तो वो यूएसए का होता है। प्रलय मिसाइल की रेंज पूछ ली गई थी, 150 से इसकी 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। इसके अलावा 1987 में किस रेटिंग एजेंसी का गठन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो ये तो मैंने तो गैस किया था, इसमें क्राइसिल और सही हो गया। इसके अलावा जो प्रेजेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी है इंडिया की वो कितनी है? इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, वो था जो ग्राम उजाला प्रोजेक्ट के तहत 10 मिलियन एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे, वो कितने हाउस होल्ड्स को बांटे जाएंगे? तो इसका आंसर था 20 लैक्स। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो था एडीबी ने 250 मिलियन का जो लोन दिया है वो इंडिया को किस लिए दिया है? तो ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए दिया गया था ये लोन। और थोड़ा डीप में जाते हुए क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग ने जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट निकाली इस साल, उसमें टॉप 5 स्टेट में कौन सी स्टेट नहीं है? इसके अलावा इन स्पेस का चेयरपर्सन पूछा गया है। अम्ब्रेला स्कीम में कौन सी एक 5 ऑप्शन थे, अम्ब्रेला स्कीम का कौन सा एक पार्ट नहीं था, उसको टिक करना था। लोकसभा के सेशन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। जैसे अपने सीजन्स होते हैं, विंटर, मानसून एंड समर, उसी हिसाब से इसके सेशंस भी लगते हैं। सीसीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था, सीसीपीएस का कंपलसरी कन्वर्टेबल करके था एक ऑप्शन, वो था उसका आंसर। यूनियन बैंक कौन से नंबर का लार्जेस्ट बैंक है, एक ये पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था कि किस ग्रुप ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाई अप किया? इस टाइप का एक क्वेश्चन था, उसमें वेदांता आंसर होता। एनएससी प्राइम में जो था उसमें कंपनी को एटलीस्ट कितने % शेयर रखने पड़ते? तो उसके लिए 40% आंसर होता। एचएसबीसी ने एलएनटी के साथ जो टाई अप किया है उस पर एक क्वेश्चन आ गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था रुपया कार्ड वगैरह के साथ पार्टनरशिप किसने की है? तो उसका आंसर होता है एनपीसीआई। इसके अलावा तानसेन समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये ग्वालियर में किया गया था। और पेटीएम का कुछ मनीग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पेटीएम का उसका आंसर होता मनीग्राम। एक क्वेश्चन ये था, बीबी का मकबरा कहाँ बनाया गया? आप जीएस में भी जा चुके हैं, तो औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में, इसका आंसर ये होता। कोड, इसके अलावा एक क्वेश्चन था कोड ऑफ भारत सीरीज, जो भारत सीरीज की नंबर प्लेट बनाई जा रही है उसमें पहले जो 2 नंबर थे उस सीरीज के, वो क्या डिनोट करते? तो वो होता जो ईयर, जिस साल अपन गाड़ी ले रहे हैं वो डिनोट करते। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पीएलआई स्कीम का था 76,000 जो लोन दिया गया है वो किस लिए? तो डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर का था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर में। तो जीए का सेक्शन लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लगा, मैं खुद भी दिया हूँ पेपर, मुझे भी डिफिकल्ट लगा। जीए का नॉर्मली इस तरीके से आईबीपीएस में आता नहीं है जिस तरीके से इस बार दिसंबर बोल बोल के इतना अंदर जाके लिया है। अगर क्वांट की बात की जाए तो कंपेरेटिवली इजी था लास्ट ईयर से, लोगों ने डुएबल क्वेश्चन किए हैं। मैं खुद भी अगर बोलूँ तो मैंने डीआई तो नहीं हाथ लगाया, जो उसमें बाकी के क्वेश्चन थे, जैसे एक ड्रिफ्ट वाला क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन उसमें थे, वो मैंने किए हैं। उसके अलावा नंबर सीरीज वाले जो 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे वो मैंने किए हैं, वो काफ़ी इजी थे। मतलब कुछ 250 के करीब आता, एक प्राइम नंबर का भी था, 60 निकलता, उसके आसपास के नियरेस्ट प्राइम नंबर लेके एक सीरीज बनानी थी, उसमें 5th पूछा गया था, वो क्वेश्चन काफ़ी इजी था। इसके अलावा जो पार्टनरशिप से रिलेटेड मिसलेनियस के क्वेश्चन था वो इजी था। डाटा सफिशिएंसी थोड़ी सी इजी थी, मतलब करने लायक थी, अगर वो करना चाहते आप तो उधर से आप आराम से 12-15 नंबर का कर सकते थे। मैंने किए हैं 13 क्वेश्चन क्वांट में। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में पजल से ही भरा हुआ था पूरा पेपर, पजल फंसाने लायक थी, बट उसमें जो करने लायक क्वेश्चन थे उनमें एक था मशीन इनपुट। मशीन इनपुट बहुत ही ज़्यादा ईजी था, आप एक मिनट देते आप वो क्वेश्चन समझ सकते थे, 5 क्वेश्चन वहाँ से आप कर लेते। उसके अलावा एक पजल थी डिपार्टमेंट वाली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसमें 9 लोगों को एडजस्ट करना था, काफ़ी डायरेक्ट पजल थी, काफ़ी इजी थी। उसके 4 से 5 क्वेश्चन थे वो आप कर सकते थे। कोडेड सिलॉग था, इजी था, वो कर सकते थे। उसके अलावा
कोडेड इनइक्वालिटी दी हुई थी, वो भी करने लायक थी। मैंने जो किया है रीजनिंग में, वो लगभग 16-17 क्वेश्चन मैंने कुछ किए हैं रीजनिंग में, और कुछ 1 मार्क्स के भी थे, कुछ 2 मार्क्स के भी थे। मैं मार्क्स देखा नहीं हूँ कौन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन थे, जो जो समझ में आया करता गया हूँ, क्योंकि इतना टाइम था नहीं वहाँ पे। क्योंकि जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, दिखाने के लिए भले 60 मिनट हो, लेकिन करते करते टाइम लग जाता है। और अब अगर इसमें इंग्लिश की बात की जाए, इजी इंग्लिश थी, मतलब जैसे हिंदू की लैंग्वेज होती है, अगर सिंपल वर्ड में बोलो तो उस लैंग्वेज में नहीं था, उस लेवल का नहीं था पेपर। जैसे आप देख सकते हो कि एक लाइन दी हुई है, 4 उसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कौन सी लाइन का सही मीनिंग वो बता रहा है, कौन सा सेंटेंस। इस तरीके के क्वेश्चन थे। कुछ कनेक्टर्स वाले क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। कुछ वर्ड ओमिटेड करना था, वो भी इजी थे, 5 क्वेश्चंस वो भी थे। और जो आर से दिया हुआ था वो भी कोई इतना ज़्यादा लेवल का नहीं था, मतलब पूरे पेपर में अगर देखा जाए तो इंग्लिश का जो सेक्शन था वो स्कोरिंग लग रहा था। तो इंग्लिश में मैंने 30 किए हैं, देखते हैं कितने आते हैं। जीए की अगर मैं बात करूं तो मेरे नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस मैंने किए थे और वो सही थे। अब देखने वाली बात ये होगी डिस्क्रिप्टिव पेपर जो था। डिस्क्रिप्टिव पेपर में टॉपिक्स 3-3 टॉपिक्स दिए हुए थे, लेटर के भी, और अपना ऐसे का भी 3 टॉपिक दिए हुए थे। मैंने लेटर में किया बैंक स्टेटमेंट का, ब्रांच मैनेजर को जो लेटर लिखा जाता है, मैं खुद बैंक में हूँ तो मैं डेली का है वो मेरा, देखता हूँ मैं कैसे लोग लिखते हैं, तो वो मैंने चूज़ किया था, मेरे लिए ईजी था वो। और ऐसे की बात की जाए तो मैंने वो वाला टॉपिक चूज़ किया जिसमें फ्यूल के प्राइस इंक्रीज होने से इंडियन इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है। वो टॉपिक मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा था तो मैंने वो उठाया। बट टाइपिंग में थोड़ा सा जो इनका इंटरफेस था, एंटर से जैसे डायरेक्ट थोड़ा स्पेस अगर ले लेते हैं तो नीचे नहीं आता, थोड़ा सा टाइम उस कारण से वेस्ट हो रहा था, जो यूजुअली नहीं होता है बाकी सिस्टम में अगर करते हैं तो इस तरीके का पेपर आया। अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, अब फाइनली मैं कट ऑफ पे बात करूंगा। अगर पिछले सालों के ट्रेंड को देखा जाए तो वैकेंसीज बढ़ती हैं तो कट ऑफ गिरता है। और प्री का भी रिजल्ट इसमें देखा जाए अगर इस साल IBPS PO का, तो जो कट ऑफ गया है वो कंपेरेटिवली लास्ट ईयर काफ़ी कम गया है। लास्ट ईयर शायद 58 के अराउंड था, इस बार 50.75 के अराउंड है कट ऑफ। और वैकेंसीज की बात की जाए तो लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी वो 3500 के करीब थी। आई गेस सही बोल रहा हूँ, अगर गलत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 3500 के करीब थी, और जो कट ऑफ गया था वो जनरल कैटेगरी का 83 अराउंड था, और बाकी की कैटेगरीज का लाइक OBC का 78.25, SC का कुछ 70 के करीब था। इस तरीके से कट ऑफ गया था लास्ट ईयर का। 18 की बात की जाए तो 18 में 71 के करीब जनरल का था, तो उसके अकॉर्डिंग बाकी कैटेगरीज का कम कम जाता गया। तो अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल वैकेंसीज लगभग 5500 के करीब है, और अभी और वैकेंसीज रिपोर्ट हो सकती है। जैसे PNB ने रिपोर्ट की थी, बट जो वहाँ की यूनियन है वो और ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ाने की डिमांड कर रही। और भी काफ़ी बैंक्स जिनने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है, फाइनल अलॉटमेंट तक वैकेंसीज और बढ़ने के चांसेस रहते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी बढ़ी थी। इस साल की अगर बात करें तो कट ऑफ मुझे लगता है 70 से 75 के अराउंड ही जाएगा, क्योंकि जो GA था लास्ट ईयर लोगों ने 30-30, 35-35 वहाँ पे स्कोर किया था, बट इस साल लोगों से 20 भी नहीं हो पा रहा है स्कोर सही तरीके से। तो GA का लेवल बढ़ने से सीधे सीधे 10-12 नंबर का ड्रॉप हुआ है, जो ओवरऑल कट ऑफ में भी होना चाहिए। लाइक 83 बना था लास्ट ईयर का कट ऑफ, तो इस साल 70 to 75 के बीच में ही जाना चाहिए। दूसरा फैक्टर ये था कि वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं, वैकेंसीज बढ़ी हैं। जैसे आप अगर 18 का देखेंगे तो उसमें भी वैकेंसीज 4500 के करीब थी, कट ऑफ काफ़ी कम था। 19 में वैकेंसीज गिरी, कट ऑफ बढ़ गया। वो चीज़ मैं मानता हूँ कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी हर साल बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है, बट वैकेंसीज बढ़ने से कहीं ना कहीं कट ऑफ में फर्क पड़ता है। मेरे साथ काफ़ी लोगों ने दिए जिनके अटैम्प्ट 70 के करीब ही, 70-75 के करीब है। मेरे अटैम्प्ट लगभग 85 के करीब है। तो इस तरीके का जो पेपर है इसमें अटेम्प्ट मायने नहीं रखता, इसमें एक्यूरेसी मायने रखती है, कितने नंबर के आपने कौन से क्वेश्चन का सिलेक्शन किया वो मायने रखता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो कट ऑफ रहेगा वो इस साल कम ही जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।